हेलो एवरीवन, हमारी चल रही थी हिस्ट्री में हमारा वैदिक संस्कृति चल रहा था, जिसमें हम आर्यों का मूल निवास स्थान कर चुके हैं कंप्लीट, कि कहाँ कहाँ से आए थे, किन किन राइटर्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। जैसे दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि ये लोग तिब्बत के निवासी थे। आपके जो एडवर्ड मेयर थे या ओल्डनबर्ग थे, कीथ थे, इन्होंने कहा कि ये पामीर के पठार से आए। जैसे DS त्रिवेदी ने कहा मुल्तान के पास से, देविका प्रदेश से ये लोग आए हैं, सब सिंधु प्रदेश से। ऐसे ऐसे करके हमने वैदिक साहित्य को कंप्लीट समझा। हमने ऋग्वेद परिचय पढ़ा कि कौन कौन से हमारे वेद है, वेद के बारे में कंप्लीट कर चुके, उसकी विषय वस्तु महत्व देखे। और फिर हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणवाद आया, उपनिषद क्या थे, ठीक है, आरण्यक हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने वेदांग के बारे में पढ़ा कि वैदिक सभ्यता की जो वैदिक परंपरा था उसका साहित्य क्या था, कि जैसे समृद्धि ग्रंथ आए उसमें आपके, कि समृद्धि ग्रंथ में हमारे चार चीज़ शामिल हैं। कौन कौन से? वेदांग, समृद्धि, महाकाव्य, पुराण। पुराण तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने महाकाव्य भी कंप्लीट किया। और आज हम देखते हैं हमारा ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भौगोलिक क्षेत्र। किस चीज़ का? ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। तो देखो, ऋग्वेद काल का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हम पहले अपना टाइटल लिख लेते हैं कि आज हम क्या करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र करेंगे किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कह लो या आप वैदिक साहित्य का कह लो, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या था, आज हम उसको समझते हैं। तो देखो क्या था भाई, ऋग्वैदिक भौगोलिक क्षेत्र को जानने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद ही है। क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के टाइम पे क्या हुआ था? ऋग्वेद के टाइम पे आर्यों का भौगोलिक ज्ञान उनकी किस सीमा तक था, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ तक इनकी बाउंड्री थी, किस किस एरिया में ये रहे हैं, इसका जो है हम किस चीज़ में वर्णन देखते हैं? ऋग्वेद में देखते हैं कि ऋग्वेद में कैसे कैसे नदियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि नदियों का, कौन कौन सी नदियों का वर्णन किया गया है हमारे ऋग्वैदिक काल में। तो देखो, ऋग्वेद काल में जो मंत्र हैं उनमें क्लियरली कुछ नदियों का वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा 25 नदियों का वर्णन हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। इन 25 में से आप 2-3 को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी हमारी हैं वो सारी नदियां किससे संबंधित है? वो सारी नदियां सिंधु नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? सिंधु नदी से। जैसे जो आपका ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? जो 10वें मंडल में आपकी सूक्त है, कौन सा? 75वां, यानी कि जो मंत्र संख्या 5 है, उसमें आप देखेंगे कि सिंधु नदी के पूर्व में, किसमें? सिंधु नदी के पूर्व में, यानी कि ईस्ट साइड कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो बताया गया। मान लो ये आपकी सिंधु रिवर है, ठीक है, सबको पता है सिंधु रिवर कहाँ से आती है। अगर आप मान लो ये आपका भारत है, हम सबको पता है यहाँ मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे प्रवाहित करती है, ठीक है। अब इसके ईस्ट साइड ये क्या होगी? आपकी ईस्ट साइड होगी, ये आपकी वेस्ट साइड होगी। तो जो ये क्या है? ये हमारी सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के ईस्ट साइड कौन कौन सी नदियां बहती है, उस चीज़ का वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती है ईस्ट साइड? ईस्ट साइड हमारी बहती हैं, एक तो गंगा का वर्णन किया गया है, गंगा नदी, यमुना। पूर्व साइड जोन सी बहती है पहले हम वो देख रहे हैं, यमुना, सरस्वती, ठीक है, शतुद्री, जिसको आज के दिन हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। शतुद्री किसका प्राचीन नाम है? इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, सतलज नदी का, ठीक है। फिर हमने देखा परुष्णी नदी, ये सारी ईस्ट साइड बहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरावती या रावी नदी भी।
और कौन सी नदी है, आस्किनी, जिसको हम चंद्रभागा, चेनाब। ये देखो ये सारी बहती इस साइड है, ये ऐसे करके, तो इस साइड इस वजह से ऐसे लिख रही हूँ। कहाँ पे है, आपके पूर्व दिशा में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन कौन सी है। अस्किनी, अस्किनी को हम क्या बोलते हैं, चंद्रभागा भी बोलते हैं और चेनाब भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रभागा और चेनाब। आपकी जैसे और कौन सी है जो इस साइड बहती है, मरुद्वृधा है। कौन सी है, मरुद्वृधा। और झेलम, जिसका प्राचीन नाम क्या है, वित्सता। क्या है, वित्सता। और जो आपकी सुषमा है, जिसको हम सोहन नदी भी बोल देते हैं, सोहन नदी, ठीक है, अर्जिकिया भी बोल देते हैं। ये सब ईस्ट साइड बहती है। अगर हम बात करें कि भाई वेस्ट साइड कौन सी नदियां बहती है, तो ईस्ट वाली होगी। अब हम वेस्ट साइड वाली देखते हैं कि वेस्ट साइड कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिन नदियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये किस में थी, ये संख्या 5 में थी। ये किस में आ जाएंगी, संख्या 6 में, 75 जो आपका श्लोक है उसमें वर्णन किया गया है इनमें। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी नदियां बहती हैं, जैसे आपकी कुंभा होगी, कुभा, जिसको हम काबुल नदी भी बोल देते हैं, कुभा, जिसको हम काबुल नदी भी बोल देते हैं। और कौन सी बहती है, क्रुमु बहती है। जिसको हम कुरुम नाम से भी जानते हैं, कुर्रम, ठीक है। गोमती, गोमती को हम गोमल भी बोल देते हैं, ठीक है। रमा, श्वेती, आपकी सुसूत्री, जिसको हम सुरु नदी भी बोल देते हैं, जिसको हम सुरु नदी भी बोलते हैं। और आपकी मेहतनु, क्या, मेहतनु नदी, ये कहाँ बहती है, हमारे पश्चिमी तट पे बहती हैं। अगर इन नदियों को भी छोड़ दें, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ऋग्वेद में और कौन कौन सी नदियों का उल्लेख सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जैसे जो आपकी सुवास्तु है, स्वात नदी होगी, सरयू नदी होगी, जिसे हम हरिरुद्र नदी भी बोल देते हैं, बिपाशा ब्यास नदी भी होगी, दृष्टदती घग्गर नदी भी होगी। अगर हम अन्य नदियों की बात करें तो अन्य नदी के भी आप नाम लिख लीजिए, कौन कौन सी अन्य नदी का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैसे सरयू नदी हो गई आपकी, सरयू नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हरिरुद्र नाम से जानते हैं। जैसे आपकी बिपाशा नदी होगी, बिपाश नदी, जिस बिपाश नदी को हम क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास नदी, ठीक है। दृश्यदती नदी होगी, दृश्यदती नदी हम किसको बोलते हैं, दृश्यदती नदी बोलते हैं हम घग्गर को। किसको बोलते हैं, घग्गर नदी को हम दृश्यदती नदी बोलते हैं। और आपकी जैसे सुवास्तु नदी होगी, जिसको हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं। इन नदियों का भी वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगर हम अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं नदियों में, जहां बार बार में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें, तो आ जाएगा आपका क्या, कि किन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया है, किन नदियों को प्रमुख माना गया। अगर हम प्रमुख नदी की बात करें तो प्रमुख नदी आपकी 2 मानी गई हैं। कौन कौन सी, सिंधु और सरस्वती। सिंधु और सरस्वती को हम क्या बोलते हैं कि ये ऋग्वेद काल की 2 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी, आपकी सिंधु और सरस्वती। कौन कौन सी बेटा, सिंधु और सरस्वती नदियों को हम क्या बोलते हैं, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां कौन सी हैं ऋग्वेद काल की, कौन कौन सी हैं, सिंधु और सरस्वती, ठीक है। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अच्छे से। तो देखिए,
क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति किस नदी की गई है। क्वेश्चन क्या आ जाए, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन है, किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है, यानी कि स्तुति जिसकी सबसे ज्यादा हुई है, किस नदी की कह देंगे हम, सिंधु नदी की स्तुति सबसे ज्यादा हुई है ऋग्वेद काल में। सबसे पवित्र नदी कह दे ऋग्वेद काल की, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी को किसको माना गया है, सबसे पवित्र नदी बोला गया है आपकी सरस्वती को। किसको बोला गया है सबसे पवित्र नदी, सरस्वती को, जिसको हम सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में नदियों की माता किसको बोला जाता है, ऋग्वेद में नदियों की माता किसको बोला जाता है, नदियों की माता सबसे ज्यादा वर्णन किसका है, सिंधु का, तो हम क्या बोलते हैं इसको, सिंधु माता भी बोल देते हैं सिंधु नदी को, सिंधु माता, नदी तमा। ठीक है, सिंधु माता का मतलब क्या हो गया, नदियों की माता, और नदी तमा का मतलब क्या हो गया, नदियों में अग्रवती। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका वर्णन मिलता है हमें, सरस्वती नदी का, इसको हम सिंधु माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो आपकी सरस्वती नदी है इसको हम सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, इसे ही हम सिंधु माता नदी बोलते हैं, जिसको हम नदियों की माता बोल देते हैं, और नदी तमा भी हम किसको बोलते हैं, सरस्वती नदी को। ठीक है, यानी कि नदियों में अग्रवती। अगर बात आ जाए आपकी सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, जिसको हम घग्गर नदी भी बोलते हैं, ये जो आपका एट प्रेजेंट है, ये कहाँ पे ज़्यादा प्रवाहशील थी, कहाँ थी ये प्रवाहशील, मरुभूमि, मरुभूमि यानी कि जो आपका राजस्थान था ये ज़्यादातर यहाँ पे थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये नदियाँ यहाँ पर सूख चुकी हैं, और अब जो फिलहाल जिस नदी पे काम चल रहा है वो सरस्वती नदी पे काम चल रहा है कि सरस्वती को कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर निरंतर आपके प्रयास जारी हैं हमारी गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद में जो इनका निवास स्थान था, ऋग्वेद में आर्यंस का जो निवास स्थान था, ऋग्वेद में इनका निवास स्थान, सबसे पहले इनका निवास स्थान कौन से एरिया को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्य कहाँ निवास करते थे, कहाँ निवास करते थे बेटा, आपका जो सप्त सिंधु प्रदेश है, जिसको हम सप्त सिंधु प्रदेश भी बोल देते हैं। कौन सा, सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश भी हम इसको बोल देते हैं, सप्त सिंधु या सप्त सिंधु भी बोल दो। यहाँ पे आर्यों का मुख्य निवास स्थान बोला गया है। सप्त सिंधु का मीनिंग क्या है ये सप्त सिंधु, किस चीज को बोलते हैं हम सप्त सिंधु, 7 नदियों का देश बोला जाता है, इसलिए इसको हम सप्त सिंधु प्रदेश बोल देते हैं। सप्त सिंधु का मीनिंग क्या है, 7 नदियों का देश। क्या है, 7 नदियों का देश। जैसे आपके जो मैक्स मूलर थे, कौन, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर को तो आप याद कर लो क्योंकि हिस्ट्री में इनकी डेफिनेशंस काफ़ी बार पूछी जाती है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो सप्त सिंधु आपका एरिया है, इसमें सरस्वती, सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी हैं, कौन कौन सी है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी आपके ज्योग्राफी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं सिंधु की 5 सहायक नदी, जैसे आपकी सतलज होगी, रावी होगी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये सारी सप्त सिंधु में इंक्लूड की गई है। कौन कौन सी आपकी सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां आ जाती है, एक तो सरस्वती आएगी, और कौन सी आएगी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के साथ इसकी जो 5 सहायक नदी हैं, इन्हीं नदियों से मिलकर क्या बना है, इन्हीं नदियों से मिलकर हमारा सप्त सिंधु एरिया बना है। ये 5 नदियां कौन कौन सी है, इनके नाम लिख लो। कौन कौन सी है, शतुद्री, जिसको हम सतलज नदी भी बोलते हैं, शतुद्री, सतलज। फिर कौन सी, जिसको हम रावी नदी बोलते हैं, परुष्णी नदी।
बिपाशा नदी, बिपाश से याद कर लो, बिपाशा से याद किया हुआ है भाई मैंने, तो इसलिए मेरे मुंह पे बिपाशा ही रहता है। बिपाश नदी जिसको हम व्यास नदी बोलते हैं, अस्किनी नदी जिसको हम चेनाब बोलते हैं, जिसको हम चेनाब नदी बोलते हैं, ठीक है। वित्सता जिसको हम झेलम बोलते हैं। ये जितनी 5 ये नदियां, 5 तो ये नदियां और आपकी 2 ये नदियां, कितनी होगी टोटल? 7 नदी होगी। इन्हीं नदियों का जो एरिया बनता है इसको हम क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहां से आपको क्या क्लियरिटी दिखाई दे रही है, क्या स्पष्टता दिखाई दे रही है कि जो हमारा अविभाजित पंजाब था, अविभाजित पंजाब मतलब जो आज हमारा पाकिस्तान में भी पंजाब है, हरियाणा, इसमें आपका भारत में भी पंजाब है, अविभाजित पंजाब का क्षेत्र कह लो या इसके आसपास का क्षेत्र कह लो, इन सब क्षेत्र को क्या बोला गया है? सप्त सैंधव कहा गया। क्या बोला गया बेटा? सप्त सैंधव बोला गया है। अगर हम पहले की बात करें कि जो ये 7 नदियां थी, इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जैसे आपके अदर उसमें बोला जाए तो जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो एरिया है, ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सी नदी बहती थी? अभी हम पीछे करके आए हैं, जो वेस्ट साइड बहती थी, कौन सी? कुभा, यानी कि जिसको हम काबुल बोलते हैं, सुवास्तु जिसको हम स्वात नदी बोलते हैं, क्रूमू नदी जिसको हम कुर्रम नदी बोलते हैं, गोमती जिसको हम गोमल नदी बोलते हैं। तो अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिला है हमें ऋग्वेद के अकॉर्डिंग? कौन कौन सी नदियों का मिला है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो। कुभा जिसको हम काबुल नदी भी बोलते हैं, और कौन सी दूसरी नदी? सुवास्तु नदी जिसको हम स्वात नदी बोलते हैं, और कौन सी है बेटा? क्रूमू नदी जिसको हम कुर्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्रम। और आपकी गोमती नदी जिसको हम गोमल नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदियां कहाँ पर बहती हैं? आपके अफगानिस्तान में। इस चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये किस बात की ओर संकेत देखते हैं कि आर्य जो है वो सिंधु नदी के पश्चिम में भी बसे हुए थे और पूर्व में भी बसे हुए थे। अगर अब बात आ जाए कि ऋग्वेद में किन नदियों का वर्णन कम देखने को मिला है, तो अगर हम बात करें यमुना नदी का वर्णन, अब बात आ जाए यमुना नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिला है? ऋग्वेद में कितनी बार देखने को मिला है? उल्लेख कितनी बार है यमुना नदी का? सिर्फ 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है हमें यमुना नदी का। किसमें? ऋग्वेद में। अगर बात आ जाए गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख मिला है हमें ऋग्वेद में, तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार मिला है। कितनी बार मिला है? 1 बार। क्वेश्चन आ जाए कि 1 बार किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है, हम क्या कह देंगे? गंगा नदी का। कह देंगे 3 बार किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, हम कह देंगे यमुना नदी का है। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो आर्यों का कुछ लोग थे, जो आर्यंस थे, वो यमुना और गंगा के दोआब में भी बढ़ रहे थे, यानी कि आगे आगे जा रहे थे, लेकिन उन क्षेत्रों में अभी तक है ना प्रविष्टता नहीं दिखाई दी जितनी आपके सप्त सैंधव एरिया में दिखाई देती है। फिर हमें ऋग्वेद में एक और चीज का वर्णन मिलता है। किस चीज का वर्णन मिलता है? हिमालय का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस चीज का उल्लेख मिलता है? हिमालय का, जिसको हम हिमवंत बोलते हैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। क्या? हिमवंत। तो ऋग्वेद में आपके हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। जबकि अगर हम साउथ की तरफ देखें कि क्या ऋग्वेद का वर्णन साउथ में मिलता है, तो जो आपका विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि विंध्य से नीचे हमारा हम क्या बोल देते हैं कि दक्षिण एरिया स्टार्ट हो गया, दक्षिण भारत स्टार्ट हो गया। तो दक्षिण भारत में आर्यंस का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा गया। कहाँ देखा गया? सिर्फ उत्तर साइड आपका प्रभाव देखा गया है। तो क्वेश्चन आ जाए क्या ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख मिलता है, तो हम कह देंगे हाँ, ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसको हम ऋग्वेद में हिमवंत के नाम से पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा क्या था कि भाई ये गंगा यमुना के दोआब तक तो जा पाए, लेकिन विंध्य पर्वत
से उस साइड क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि अवरोध हो गया था, विंध्य पर्वत बीच में ऐसा अटक गया था कि जिसको ये पार ही नहीं कर पाए थे, इसीलिए आर्यंस दक्षिण की तरफ मूव नहीं कर पाए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अब बात आ जाए कि इनका निवास स्थान कैसा था। निवास, ऋग्वेद काल के जो लोग थे, इनका निवास क्षेत्र या इनका प्रसार क्षेत्र की हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम ऋग्वेद में बात करें निवास क्षेत्र की, इनकी निवास क्षेत्र कह लो या इनका प्रसार कहाँ तक हुआ, प्रसार क्षेत्र बोल लो, कहाँ पर किन एरिया में हुआ, तो ऋग्वेद में सबसे पहले हमें अफगानिस्तान का भी वर्णन मिलता है। बताया ना, वो 4 नदियां थी। कौन कौन सी नदियां आपकी? कुब्भा, जिसको हम काबुल बोलते हैं, सुवास्तु, क्रूमू, गोमती, यहाँ से आर्यंस का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान हो गया आपका, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, और कौन सा एरिया हो गया? पंजाब हो गया आपका, कश्मीर हो गया, सिंध के पार्ट हो गए, सिंध के प्रांत, गंगा यमुना का दोआब हो गया, राजपुताना के कुछ भाग हो गए, उत्तर प्रदेश का, जैसे गंगा यमुना का दोआब में आपका उत्तर प्रदेश का पार्टीशन आ गया, पंजाब का एरिया आ गया। यहाँ तक क्या थी? इनकी सीमाएं थी। अगर हम बात करें कि यहाँ तक इन एरिया में ये फैले हुए थे, सीमाएं की बात करें तो ऋग्वेद काल में आप देखोगे कि जैसे इनका निवास स्थान था बेटा, पश्चिम से आपकी जो कुंभा नदी है, या पूर्वी सीमा पे जो आपके गंगा यमुना के दोआब है, ठीक है, गंगा के पश्चिमी तट हो गया, उत्तरी सीमा हिमालय लगा लो, दक्षिणी सीमा अरावली, यहाँ तक ही इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर अगर हम आगे की बात करें तो ये ना पूर्व दिशा की ओर अपना प्रस्थान कर रहे थे, दक्षिण की ओर तो इनका कम हो पाया। ठीक है, दक्षिण की ओर कम क्यों हुआ? क्योंकि विंध्य पर्वत के कारण। लेकिन अगर हम बात करें तो ऋग्वेद काल के जो लास्ट टाइम था, आर्यों का प्रचार प्रसार हमें किस में देखने को मिलता है भैया? पूर्वी दिशा में देखने को मिलता है, और कुछ जैसे विंध्य की तरफ ये चल रहे थे। फिर बात आ जाए कि हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन से युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में? जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक हमें युद्ध का वर्णन मिलता है। किस युद्ध का वर्णन मिलता है? हम उसको क्या बोलते हैं? दाशराग्य युद्ध। क्या बोलते हैं? दाशराग्य युद्ध। ये दाशराग्य युद्ध का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या थी बेटा? जैसे ना भारत में जब इनका बसने का काम स्टार्ट हुआ, कर्म में जो आर्यों का स्थानीय निवास था वो क्या था? इनका द्रविड़ों के साथ संघर्ष करना पड़ा था इन लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमारे उस टाइम पे मूल निवासी कौन थे? द्रविडियन थे। तो आर्यों को किन के साथ संघर्ष करना पड़ा था? द्रविड़ों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। और आर्यों में जो पारस्परिक संघर्ष भी होते थे, आर्यों के जो पारस्परिक संघर्ष होते थे उसका एक दृष्टांत क्या था? आपका दशराग युद्ध था, क्योंकि इनके बीच में भी तो युद्ध होते थे। दशराग युद्ध का मतलब क्या है कि 10 राजाओं के साथ एक राजा की लड़ाई हुई थी। किस राजा की लड़ाई हुई थी? और ये हमें किस में वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जैसे किसका हुआ था भाई? जो ये युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था? आपका जो एक वंश था, कौन सा? त्रिस्तु। कौन सा वंश था? त्रिस्तु वंश। त्रिस्तु वंश। त्रिस्तु वंश किसको बोला जाता है? त्रिस्तु भरत वंशीय भरत जन, ठीक है, जिसके नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, इनके राजा होते थे, कौन थे इनके राजा? राजा सुदास। कौन होते थे? राजा सुदास। ठीक है, जो ये आपके राजा सुदास है, इनके साथ क्या हुआ था? यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। जो 10 राजयुद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ? राजा सुदास वर्सेस हमारे जो अन्य 10 राजा थे, इनके बीच में 10 राज्य युद्ध हुआ। ठीक है, इनमें आपके कौन से थे 10 राज्य में? जैसे अनु हो गया, द्रहुवंश हो गया, यदुवंश, पुरुवंश, तुर्वंश, अलिन, पक्त, भालना, शिव या विशानिनी।
इनके नाम नहीं आते, पर ये मैंने आपको वैसे बता दिया है। इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन है? दसराग युद्ध का वर्णन है। दसराग युद्ध में किस किस के बीच में युद्ध हुआ? सुदास वर्सेस 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। आज तक कभी भी इन 10 राजाओं की किसी भी वंशावली के बारे में पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन 10 में भी 5 आपके बहुत फेमस थे वंश, 5 फेमस वंश थे जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचजन बोलते थे। जिनको हम क्या बोलते थे? पंचजन या पंचकृष्ट भी बोलते थे। वो कौन कौन से थे? वो थे आपके जैसे अनु, अनु के अलावा था आपका द्रहयु, यदुवंश, पुरु और त्रुवश। ठीक है, ये 5 प्रमुख आर्य जनजातियां थी अलग से। इनको हम पंचजन भी बोल देते हैं और पंचकृष्ट भी बोलते थे। अब इन लोगों का युद्ध कहाँ होता है? इनका युद्ध होता है बेटा कहाँ पे? रावी नदी के तट पे, जिसको हम परुष्णी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, रावी नदी के तट पर इनका युद्ध होता है, जिसमें आपके राजा सुदास जीत जाते हैं और ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि जैसे क्या चीज़ हुई थी इसमें, विश्वामित्र की जो आपके मंत्र मिलते हैं, इसमें 10 जनों के राजाओं ने भारत जन के जो राजा सुदास थे उन पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में भरतों का नेतृत्व मेद ने किया था। ठीक है, यानी कि जो आपके सुदास थे इनका नेतृत्व किन्होंने किया? इनका नेतृत्व किया था बेटा किसने? मेद ने। किसने नेतृत्व किया था? मेद ने। पर ये इतना आता नहीं है, पर भाई पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ? इतना भयंकर युद्ध था, इतना खून खराबा हुआ इस युद्ध में, लेकिन एट लास्ट क्या होता है? सुदास इस युद्ध में जीतते हैं। तो हमारे क्वेश्चन आता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन हमें किस वेद में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कौन से मंडल में देखने को मिलता है? 7वें मंडल में देखने को मिलता है। किन किन के बीच में हुआ था? त्रिसुवंशीय जो आपके राजा थे, राजा सुदास, और 10 जो अन्य ही आर्यंस थे हमारे, उनके बीच में देखने को मिला था। जिनको 5 जिनमें आर्यंस के वंश फेमस थे, कौन कौन से? अनु था, यदु, पुरु, तुर्वश वंश, द्रहु वंश, जिनको हम पंचजन भी बोलते थे। इन लोगों ने रावी नदी के तट पर यानी कि पुरुषनी नदी के तट पर सुदास से युद्ध किया। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी होते हैं। इतना ही इसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर अगर अब हम बात करें ऋग्वेद में सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था? अब हम समाज देखते हैं कि ऋग्वेद का समाज कैसा था। सोसाइटी की बात करें कि कैसी सोसाइटी थी, कैसा इन लोगों का समाज था, तो यहाँ पे हमें समाज में सबसे पहले देखने को मिलता है कुल। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। किस कुल के हैं? आज भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम किस कुल के हैं, किस समाज के हैं। तो क्या आ जाता है? सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कुल। तो ऋग्वैदिक जो समाज था, अगर हम इसकी राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये 5 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? आपका समाज 5 भाग में विभाजित था, जिसमें आपका क्या क्या आ जाता था? कुल आता था। ठीक है, जिसको हम कुटुंब भी बोल देते हैं, कुल, कुटुंब, कुलप। फिर आपका ग्राम, जिसको हम ग्रामीणी बोल देते हैं। कि देखो पहले अपने घर से लगा के देखो, हम एक गांव में रहते हैं, मान लो हमारा परिवार है, हमारे परिवार को हम क्या बोल देंगे? कुल। हम कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे? ग्राम, जिसका हम ग्रामीणी भी बोल देते हैं। फिर ग्राम के ऊपर क्या होगा? ग्राम किस तहसील में आ रहा है उसको हम विश बोल देते थे। अब वो विश किन लोगों का है? जिसको हम गोप या जन बोल देते थे। और इन सब का भी मान लो कि इन सब का भी एक एरिया है। देखो हम एक घर में रहते हैं, मान लो जैसे मैं हिसार से बिलोंग हूँ, हिसार मेरा घर हो गया, मान लो सेक्टर हो गया मेरा गांव के बाद मान लो मैं किस एरिया में रहती हूँ, वो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं किस स्टेट में हूँ, हरियाणा में हूँ। हरियाणा किसके अंदर है? भारत के अंदर है। तो ऐसे ये 5 चीज़ें ऐसे डिवाइड हो रही थी। तो पहले क्या था? कुल, जिसको हमारा परिवार या हम कुलप भी बोल देते थे, ग्राम, ग्रामीणी। फिर उसके बाद आपके विश थे, विश का प्रमुख कौन होता था? विशपति होता था। फिर आपका क्या आ जाएगा? जन, जन का प्रमुख कौन होता था? गोप होता था। फिर आपका क्या आ जाता था? राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था? यहीं लिख लो, राष्ट्र का प्रमुख होता था राजन। जन का प्रमुख को हम बोलते थे गोप।
विष के प्रमुख को बोलते थे विषपति, ग्राम के प्रमुख को हम बोलते थे ग्रामिणी, और कुलप के उसको हम क्या बोलते थे, कुल कह लो, कुटुंब कह लो, इसको हम बोलते थे कुलप। ठीक है, इनके प्रमुख को हम इस नाम से जानते हैं। अगर अब इसमें बात आ जाए कि इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल, कुटुंब, परिवार, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब फिर बात आ जाए कि ऋग्वेद काल में पारिवारिक जीवन कैसा होता था। संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली प्रथा थी हमारे उस टाइम पे। परिवार में जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, और फिर आपके पोता पोती हो गए, ये सारे हमारे जो भी अपने आज भी हमारी जैसे जॉइंट फैमिली हम देखते हैं, भाई हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, सब जॉइंट फैमिली होती थी। तो कैसा था इनका सामाजिक जीवन, कुल का था, जो यानी कि परिवार का था, वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के जो कुल था, कुल लगा के चलो, इसका जो प्रमुख होता था, यानी कि परिवार हमारा कैसा था ऋग्वेद काल में, हम कह देंगे कि कैसा था समाज, पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था ऋग्वेद का समाज, पितृसत्तात्मक था। आज भी हमारा पितृसत्तात्मक परिवार है। ठीक है, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। अगर परिवार का सर्वाधिक जो हमारी आयु वाले बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे भाई फादर लगा लो, अगर दादा जी रहे हैं तो दादा हो गए, ये कौन थे, ये हमारे घर के प्रमुख कहलाते थे, मुखिया कहलाते थे, जिनको हम कुलप भी बोल देते थे या गृहपति भी बोलते थे। ठीक है, जैसे पितृसत्तात्मक था, अगर हम कुल की बात करें तो परिवार में जो सबसे बड़ा आदमी होता था कुल के, उसको प्रमुख को हम क्या बोलते थे, कुलप। इसी को हम क्या बोलते हैं, गृहपति। तो हमारे जो परिवार के प्रमुख होते थे उसको हम क्या बोलते थे, गृहपति कहते थे। परिवार में हमारी जो माता होती है भाई, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में जैसे एक वर्णन मिलता है किसका, जायंस्त का। ऋग्वेद में एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये जायंस्त, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था एक बार। जायंस्त का मीनिंग क्या होता था, जायंस्त का मीनिंग होता था जाया हम किसको बोलते हैं, जाया बोलते हैं हम पत्नी को, जो हमारे बच्चे को पैदा करती है। ठीक है, जायदस्त, जाया पत्नी को बोलते थे। पत्नी ही क्या मानी जाती थी उस ऋग्वेद काल में, पत्नी को हम गृह स्वामिनी बोलते थे कि गृह स्वामिनी है। और है ना, ये जो भी आपके यज्ञ अनुष्ठान होते थे, जितने भी यज्ञ होते थे, पति के साथ जब तक उसकी पत्नी नहीं बैठती तो उस यज्ञ को पूरा नहीं माना जाता था। औरतों की इतनी वैल्यू थी, लेकिन लास्ट में जैसे 10वां मंडल स्टार्ट हुआ तब थोड़ी औरतों की स्थिति खराब होनी स्टार्ट हो गई थी, वरना ऋग्वेद में औरतों की बहुत वैल्यू थी। फिर देखिए आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि ऋग्वेद में अन्नारियों किसको बोला गया है। एक वर्णन आता है अन्नारियों, ऋग्वेद में एक और वर्णन आता है किसका, अन्नारियों का। ये मैं आपको ये वर्ड्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये बहुत बार वर्डिंग देखी गई है किसी ना किसी एग्जाम में। अन्नारियों किनको बोला गया है, अन्नारियों बोला गया है आर्यों के भारत आगमन के पहले से जो भारत में निवास करते थे, यानी कि अन्य आर्यों से जो अलग लोग थे, किनको बोला गया है, अन्नारियों। लिख लो इसका मीनिंग भी, आर्यों के भारत आगमन के पहले से भारत में निवास करने वाले लोग, इनको हम क्या बोलते हैं, अनार्य। अब देखो जो ये चीज़ थे अनार्य, ये मैंने आपको क्यों बताया है, इसलिए बताया कि ऋग्वेद में जो आपके अनार्य थे, इन लोगों को अदैव्यु बोला गया है। अदैव्यु का मतलब होता है जैसे देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले लोग, देव प्रिय यानी कि देवताओं को अपशब्द कहने वाले लोग, ठीक है, अब्राह्मण जो वेदों को नहीं मानते हैं वो लोग, अयजवन यज्ञ न करने वाले लोग, अव्रत व्रतों का पालन न करने वाले लोग, मृदवाच
अस्पष्ट वाणी बोलने वाले लोग, अनास चपटी नाक वाले लोग, कृष्णवर्ण काली त्वचा वाले लोग। अनार्यों को ये शब्दों से उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अनार्यों के लिए क्या क्या, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए कि आर्य खुद को क्या मानते थे कि भाई हम यज्ञ भी करते हैं, हम भगवान में विश्वास भी करते हैं, हम देवताओं को मानते हैं, हम अपने व्रतों का पालन भी करते हैं, हम अच्छी वाणी बोलते हैं, हमारा रंग भी गोरा है, ठीक है। ब्राउन्स, आर्यंस कैसे थे? ब्राउन्स थे, लेकिन जो हमारे द्रविडियन थे वो ब्लैक थे। तो इनके लिए ऋग्वेद में कैसा वर्णन मिलता है कि ये अनार्य हैं। अनार्य, इनको अदेव्यु बोला गया है, जो भाई ये देवताओं को बिल्कुल भी नहीं मानते। देव प्रियु बोला गया। भाई देव प्रियु किसको बोला गया है? कि जो देवताओं को गंदी वाणी से बोलते थे, अपशब्द बोलते थे, गालियां लगा लो, जैसे आज के दिन हम गालियां देते हैं, अपशब्दी तो है वो। अब्राह्मण हो गए जो भाई वेदों को नहीं मानते हैं। अजवैन हो गए, भाई ये यज्ञ ही नहीं करते हैं, ये लोग व्रतों का पालन नहीं करते हैं। मृदवाची हैं, यानी कि अस्पष्ट वाणी बोलते हैं। अनास हैं, अनास किसको बोला गया है? चपटी नाक वालों को। कृष्ण वर्ण बोला गया है, काली त्वचा। इन सब का वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में, जिनको हम अनार्य बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में नारियों की दशा कैसी थी। देखो, हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में पितृसत्तात्मक हमारा समाज था। समाज में पुत्र जन्म क्या माना जाता था? एक वरदान माना जाता था कि पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना भी की जाती थी। पत्नी से लोग 10-10 पुत्रों की कामना करते थे कि हमें 10 पुत्र मिल जाए, जिसको हम दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र भी बोलते थे। दत्तक पुत्र हम किसको बोलते थे? गोद लेने वालों को। भैया जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनके मानो लड़कियां होगी, लड़का नहीं हो रहा, तो लोग क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं लड़का, उसको हम क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। तो इस चीज का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ना बेटियों की कामना नहीं की जाती थी कि हमारे बेटी हो, लेकिन गायों के जो दुहने का कार्य था वो गृहपति यानी कि जो आपकी पुत्री थी वो करती थी। इस कारण लड़कियों को क्या बोला जाता था? दुहिता बोला जाता था। क्वेश्चन आ जाए, दुहिता किसको बोला जाता था ऋग्वेद में? दुहिता बोला जाता था पुत्रियों को। किसको बोला जाता था? बेटियों को क्या वर्ड यूज करते थे? दुहिता। फिर भी जो स्त्रियां थी वो आदर पात्र थी, ठीक है, उनको आदर दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि स्त्रियां ही गृहिणी बोली जाती हैं, माता, सहचरी बोली जाती हैं। इन 3 रूपों में स्त्रियों का बहुत आदर था। किस किस में? गृहिणी, माता, सहचरी में। फिर आ जाए कि भाई स्त्रियों को शिक्षा कैसे दी जाती थी? स्त्रियों को शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे आपकी विषपाला होगी, मृद गलानी होगी, इस टाइप की इनको शिक्षा दी जाती थी। विवाह, जैसे जवान हो गए बच्चे तो शादी भी किससे होएगी? स्त्रियों से ही होएगी। वो पिता की इच्छा से होता था। और स्वयंवर का भी उस टाइम पे रिवाज था, ठीक है। स्वयंवर भी आपको ऋग्वेद काल में देखने को मिलेगा। प्रथा कैसी थी? एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, जबकि जो भाई ऊंचे लोग हैं, उच्च कुल के लोग थे या धनी लोग थे, वहाँ पे बहुपत्नी प्रथा भी शामिल थी। पुनर्विवाह भी होते थे, जैसे विधवा स्त्री है उसको अपने देवर से, भाई अगर उसका हस्बैंड, भाई उनका स्वर्गवास हो जाए किसी स्त्री के हस्बैंड का, तो अपने देवर से विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी ऋग्वेद में। ये भी हमें देखने को मिलता है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग का मतलब क्या होता था? नियोग प्रथा क्या होती थी बेटा? नियोग प्रथा होती थी ऐसी प्रथा जिसमें कोई भी निसंतान विधवा लेडी है, अगर उसका पुत्र जन्म ले ले तो वो अपने बहनोई के साथ अपने देवर के साथ अपना जीवन यापन कर सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते थे नियोग प्रथा। और बहुपति प्रथा का इतना प्रचलन देखने को नहीं मिला। बहुत ही कम संकेत देखने को मिलते हैं कि बहुपति प्रथा भी थी क्या, लेकिन बहुपत्नी थी जो अमीर लोग होते थे उनके लिए। हाँ, ऋग्वेद में आपको अंतर्वर्णीय विवाह देखने को मिलते हैं, यानी कि अपने जैसे कहते हैं ना, इंटरकास्ट मैरिज होगी, या हमारे सिमिलर गोत्र में विवाह हो गया, इंटरकास्ट मैरिज, वो भी यहाँ देखने को मिलती थी। अंतरजातीय या अंतःवर्णीय विवाह भी होते थे। और जैसे टाइम चला जाए कि भाई अमाजू वर्ड बोलते थे। अमाजू एक वर्ड होता था, अमाजू। अमाजू किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? अमाजू वर्ड बोला गया है ऐसी स्त्रियों के लिए जो आजीवन विवाह ना करे, यानी कि आजीवन अविवाहित रहे।
आजीवन अविवाहित स्त्री को क्या वर्ड बोला गया है? अमाजू। क्या बोला गया है? अमाजू। ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से, तभी मैं ये आपको बता रही हूँ। ऋग्वेद में जैसे प्रदा प्रथा होगी, वैश्या प्रथा होगी, सती प्रथा होगी, इन चीज़ों का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। किस किस का उल्लेख देखने को नहीं मिलता हमें? प्रदा प्रथा, वैश्या प्रथा और सती प्रथा। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं लिखवा नहीं रही, बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें माइंड में आ जाती हैं अगर हमने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पत्नी है वो क्या लेती थी? पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। ये कहते थे कि अगर पत्नी पति के साथ यज्ञ में नहीं बैठेगी तो वो यज्ञ अधूरा रहता था। स्त्रियां हैं वो दो चीज़ों में भाग लेती थी। स्त्रियां किस किस में भाग लेती थी? आपके सभा और विदथ में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्त्रियां सभा और विदत दोनों में भाग लेती थी, पर सबसे ज्यादा भाग किस में लेती थी? सबसे ज्यादा स्त्रियां सभा में जाती थी। ओ सॉरी, सभा में नहीं, सभा से ज्यादा स्त्रियां विदत में जाती थी। स्त्रियां सबसे ज्यादा विदत में जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद काल में स्त्रियां किस चीज में भाग लेती थी? सभा और विदत में। क्वेश्चन आ जाए सभा और विदत में सबसे ज्यादा भाग किस में लेती थी, तो हम क्या कह देंगे? विदत में सबसे ज्यादा भाग लेती थी। अगर हम दक्षिणा के रूप में बात करें कि जो दक्षिणा यानी कि दान हो गया, तो गाय थी, गाय का दान करते थे, दास देने की प्रथा थी। ऋग्वेद में जहाँ एक और पुरुष दास का हमें उल्लेख कम देखने को मिलता है, ठीक है, वहीं हमें स्त्री दास ज्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कि पुरुष दास दान में कम दिए जाते थे, दान में ज्यादा क्या दी जाती थी? गायें और आपकी स्त्रियां दी जाती थी। अगर हम खान पान की बात करें, ऋग्वेद में अगर हम खान पान की बात करें कि खान पान कैसा था, चलो खान पान करने से पहले जितना हमने किया एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं कि हम अभी हमने क्या किया है। जैसे हमने इसका भौगोलिक क्षेत्र किया कि भौगोलिक क्षेत्र में हमें क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। देखो बेटा, ऋग्वैदिक काल है जो आपने देखा कि उसमें 25 नदियों का वर्णन है। 25 में से अगर हम 2-3 को छोड़ दें तो 25 तो सिंधु, बाकी की जितनी 22-23 नदियां हैं वो सारी सिंधु नदी की नदियों के रूप में हमें वर्णन देखने को मिलता है कि सिंधु नदी के आसपास कैसे हैं। इन सारी नदियों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि पूर्व साइड कौन सी बहती है और वेस्ट साइड कौन सी बहती है। अन्य नदियों में हमने देखा कि जैसे सरयू, विपाश होगी, दृश्यवती नदी होगी, स्वात नदी होगी। अगर प्रमुख नदियों की बात करें, सिंधु और सरस्वती नदी को प्रमुख माना गया है। सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है? सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती को बोला गया है। इसी को हम सिंधु माता और नदी तमा बोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है? सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। फिर बात आ जाए कि ऋग्वेद का निवास स्थान कौन सा है। अगर हम निवास स्थान की बात कहते तो सब सिंधु प्रदेश आता है। ये 7 नदियों से मिलकर बना था। जो 7 नदियां यहाँ पे बहती थी उस एरिया को बोलते थे। फिर हमने ये देखा कि अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ की नदियों के किनारे रहते थे। फिर हमने देखा कि यमुना नदी का कितनी बार वर्णन मिलता है? 3 बार वर्णन मिलता है। गंगा का 1 बार मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय का वर्णन देखने को मिलता है। इनका निवास स्थान और हमने प्रसार क्षेत्र किया तो हमने देखा कि ये लोग अफगानिस्तान हो गया, आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, पश्चिमी आपका पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध के प्रदेश हो गए, गंगा यमुना दोआब हो गए, लेकिन ये विंध्य पर्वत को पार नहीं कर पाए। फिर हमने 10 राज्य युद्ध के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा समाज कैसा था, भाई 5 भागों में विभाजित था, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र में। इनका समाज कैसा था? इनका समाज पितृसत्तात्मक था। जो कुल के प्रमुख होते थे उसको हम गृहपति कुल बोल देते थे। फिर हमने कुछ वर्डिंग की कि भाई जायदस्त किसको बोला गया है? पत्नी को बोला गया है। ठीक है, अनार्य किसको बोला गया? अनार्य बोला गया जो आर्यों से अन्य जो भारत में ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनको बोला गया है। दुहिता पुत्री को बोला गया है। अमाजू किसको बोला गया है? जो आजीवन अविवाहित रहती थी। स्त्रियां थी, कैसी प्रथा प्रचलित थी? कोई वैश्या प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, आपकी प्रदा प्रथा प्रचलित नहीं थी। फिर देखा कि स्त्रियां किस में जाती थी? सभा और विदत में जाती थी। और सबसे ज्यादा किस में जाती थी?
सभा में जाती थी। फिर बात आ जाएगी खान पान क्या था। अगर हम ऋग्वेद के खान पान की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें खान पान में क्या देखने को मिलता है, इनके खान पान में इनका जो मुख्य प्रमुख भोजन था, आर्यंस का जो प्रमुख भोजन था वो किसको माना जाता था? इनका प्रमुख भोजन माना जाता था बेटा जौ को। किसको बोला जाता था? जौ, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? यव, यानी कि जौ की रोटी और दूध दही। ठीक है, जौ की रोटी दूध दही ये लोग खाते थे। और बाकी देखने को मिले तो अपूप भी देखने को मिलता है, मांड या आटे का घोल भी ये लोग खाते थे, जिसको हम करम्भ बोल देते हैं। सत्तू भी ये लोग पीते थे, सत्तू तो आज भी हम लोग पीते हैं, चने का जो बनता है। परोडाश खाते थे हम, परोडाश किसको बोलते थे? रोटी को बोलते थे। ये आर्यंस का मुख्य भोजन था। पर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा यो, आपका जो जौ है इससे क्वेश्चन आता है कि इनका प्रमुख भोजन क्या था? यव, यव मतलब जौ। फल वगैरह ये सब चीज़ ये लोग खाते थे। अब इनके पेय की बात आ जाए कि इनका पेय क्या था, प्रमुख पेय क्या था? प्रमुख पेय था इनका मधु, जिसको हम क्या बोल देते हैं? शहद। ठीक है, प्रमुख पेय क्या था बेटा इनका? शहद। और अवशिष्ट पेय पदार्थ क्या था इनका? अति प्रमुख कह दो या अति विशिष्ट पेय। अति विशिष्ट पेय क्या था आपका? सोमरस। क्या था? सोमरस। ठीक है, यज्ञों में भी सोमरस का प्रयोग किया जाता था। सोम क्या है? सोम एक प्रकार का ना पौधा होता है, जिसको ऐसे कूटा जाता है, कूटते हैं ना आजकल, हमारे कुंडी सोटा हो गया, या जैसे पहले उखल मुसल होते थे भाई, उससे ना उसको खूब कूटते हैं। फिर उसके रस को है ना निचोड़ लेते हैं। रस को निचोड़ने के बाद उसका जो ऊपर का डर्ट वगैरह होती है उस चीज़ को निकाल देते हैं। फिर उसको दूध या दही में ये लोग या जौ में ऐसे चूर्ण के रूप में ऐसे मिलाते थे, फिर उससे सोमरस तैयार हो जाता था। ठीक है, बियर वियर मत सोचना, कुछ लोग कह देंगे जौ की बियर बनती है, ये बनती है, ऐसा नहीं, ये सोमरस अलग चीज़ है। ठीक है, पर पेड़ को एक पौधा होता था उसको कूट के बनाया जाता था, उसको सोम का पेड़ बोलते थे, इसलिए सोमरस इनका भाई जैसे फंक्शन वंक्शन हो गया उसमें इनको ये लोग सोमरस पीते थे। यज्ञ करना हो गया उस टाइम सोमरस का यूज़ होता था। अगर इनकी वेशभूषा की बात करें कि भी कैसे कपड़े पहनते थे, तो कैसे कपड़े पहनते थे? जैसे अधिवास, अधिवास पहनते थे। अधिवास क्या होता है? शरीर का जो हमारा अपर पार्ट होता है वहाँ पे जो कपड़ा पहनते हैं। वास जो नीचे की तरफ वाला कपड़ा होता है उसको नास बोलते थे। नीवी, नीवी होता है अंदर की तरफ जो कपड़े पहने जाते हैं। और तपरिया होते थे, यज्ञ में जो कपड़े पहनते थे ना, यज्ञ टाइम पे जब इनके हवन वगैरह होते थे उसमें तपरिया एक कपड़ा आता था जो नाम दिया हुआ है तपरिया। ठीक है, वधूय था, जैसे वधू है, वधूय से हमें याद आ रहा है वधूय, वधूय, वधू का मतलब क्या हो गया? वर वधू। ठीक है, जो औरत कपड़े पहनती थी शादी के टाइम पे, वधू पहनती थी, उसको हम वधू बोलते थे। उशनीन बोल देते थे। उशनीन, उशनीश किसको बोलते थे? पगड़ी को, पगड़ी को ये लोग बोलते थे उशनीश। ठीक है, ये आते नहीं लेकिन पता होना चाहिए। और इनके जो कपड़े होते थे, देखो सब सैंधव प्रदेश में ये थे, यानी कि ठंडे एरिया में थे, तो ये लोग है ना ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे। और जो ऊनी कपड़े होते थे उन्हीं कपड़ों को ये नाम देते थे, उन्हीं कपड़े को ये नाम देते थे सामुल्य। क्या नाम देते थे? सामुल्य। क्या बोला जाता था उन्हीं कपड़े को? सामुल्य। जैसे ना कुछ कपड़ों में जरी करते थे, जरी वर्क, वो सोने की जाती थी, जिसको हम पेशश बोलते थे। क्या बोलते थे? पेशश। स्वर्ण जरी हुए कपड़ों को क्या बोलते थे? पेशश। इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि अगर बिल्कुल डीपली पूछ लिया तो ये वर्ड ये पूछ सकते हैं। जैसे और लोग ये क्या पहनते थे, अगर हम इनके आभूषण की बात करें तो ये लोग है ना शीश पहनते थे, कान में आपका कर्ण शोभन पहनते थे, गले में निष्क, हार, मणि, माला, इस टाइप की चीज़ पहनते थे, हाथ में आपके कंगन पहनते थे, उंगली में खादी पहनते थे जिसको हम अंगूठी बोलते हैं। अब अगर हम इनके आवास स्थान की बात करें तो इनका आवास स्थान कैसा होता था?
इनका जो घर था वो मृण्मय में टाइप होते थे, जैसे 4 भाग होते थे। एक आपका पूजा करने का स्थान हो गया, एक आपका भंडार घर हो गया, पति पत्नी का कमरा हो गया, ये सब चीज़ें इनके घरों में आपको देखने को मिलती थी। जैसे पलंग आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, पलंग भी देखने को मिलेंगे, चलनी देखने को मिलेगी, मुसल आदि देखने को मिलेगा। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, मनोरंजन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनके। कैसे मनोरंजन करते थे ये लोग, मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, जैसे घूड़ दौड़ होती थी, ठीक है, रथ दौड़ हो गई, मल्ल युद्ध हो गया, यानी कि जिस चीज के साथ ये एंजॉय करते थे, शिकार करते थे, आखेट, गीत संगीत और ध्रुत कीड़ा, ये क्या थे, एक्सेट्रा, ये थे इनके मनोरंजन के काम। और यहाँ पे हमें ऋग्वेद में हमें ना बांसुरी इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है, वीणा का वर्णन मिलता है, ढोल का ये लोग प्रयास करते, ढोल ये लोग बजाते थे, स्त्रियां नाचती गाती भी थी। ध्रुत क्रीड़ा किसको बोलते हैं बेटा, ध्रुत क्रीड़ा बोलते हैं आपके जुआ को, ठीक है। इसके ना ये बोला गया है कि ये प्रिय मनोरंजन था, पर इसको है ना नेगेटिविटी में भी रखा गया था। जैसे आज के दिन भी हम जुए को नेगेटिविटी में रखते हैं, भाई ये नेगेटिव गेम है, तो उस टाइम पे भी ऋग्वेद में भी इसको नेगेटिव ही गेम माना गया था, इसकी निंदा की गई है ऋग्वेद में। अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें अगर हम ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो रंग के अर्थ में प्रस्तुत की गई थी। कहीं कहीं पेशा जो आपका भाई जीवन रीति है वो कैसे थी, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे स्टार्टिंग में ऋग्वेद में क्या हुआ था, आपके 3 वर्णों का ही उल्लेख हुआ था। अभी मैं आपको चलो ये थोड़ी सी डिटेल करवाती हूँ। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो हमें डायरेक्ट बताया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था 4 भागों में डिवाइड की गई थी। लेकिन ऋग्वेद में स्टार्टिंग में 3 ही वर्णों का उल्लेख मिला था, 3 वर्णों का उल्लेख मिला था। किसमें, बिल्कुल स्टार्टिंग में। कौन कौन से थे बेटा वो 3 वर्ण थे आपके, ब्राह्मण, ब्राह्मण बोलते थे जिसको, ब्राह्मण, राजन्य और विष, इनका उल्लेख किया गया था स्टार्टिंग में 3 का। लेकिन फिर क्या हुआ, आपका शूद्र शब्द आ गया, ठीक है। शूद्र जो शब्द आया, ये शूद्र शब्द आया 10वें मंडल में। किस में आया, शूद्र का वर्णन किस में आया बेटा, ये आया हमारे 10वें मंडल में। शूद्र का वर्णन किस में आया, 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में, ठीक है। पुरुष सूक्त में के 10वें मंडल में हमें शूद्र शब्द का भी वर्णन आ गया। अब कितने पार्ट में विभाजित हो गया, ये 4 पार्ट में विभाजित हो गया। पुरुष सूक्त के अनुसार हमारा जो समाज है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखो आप, पुरुष सूक्त के अनुसार समाज में 4 वर्ण आए, 4 वर्ण देखने को मिले हैं। कौन कौन से, आपके ब्राह्मण, जिसको हम ब्राह्मण बोल देते हैं, ब्राह्मण कह दो, ब्राह्मण कह दो, आपके क्षत्रिय या जिनको हम राजन्य बोलते हैं, क्षत्रिय, राजन्य। फिर आपके विषपति हो गए, जिसमें आपके बनिया वगैरह थे। फिर आगे आपके शूद्र, ठीक है, ये आ गए। और है ना, ये माना गया कि भाई इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो आदि पुरुष काल में हुई है। क्रमशः आदि पुरुष के, जैसे आदि पुरुष कौन थे आपके, जैसे ब्रह्मा लगा लो, मुख, भुजा, जंघा, पाँव से हुई है। जैसे ब्राह्मण की ये बोलते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मुख से हुई है आदि पुरुष के। क्षत्रिय, इनको हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय भी बोलते हैं, इस चीज़ को याद रख लेना। क्षत्रिय है, इनका वर्णन कहाँ से हुआ है, इनका भुजा से हुआ है, क्योंकि भाई ये राजा वाजा लड़ाई झगड़े करते थे। विष का वर्णन, इनका जन्म कहाँ से हुआ है, जंघा से हुआ है। शूद्र का कहाँ से हुआ है, पाँव से। ये सब हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से देखने को मिलता है। जबकि जो आपका 9वां मंडल है, उस सूक्त में एक बात कही गई है। क्या कही गई है उसमें ये कही गई है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाने वाली है,
ठीक है। हम भिन्न भिन्न व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम साथ रहते हैं। ठीक है, इसलिए पहले 3 व्यवस्था बताई गई, लेकिन लास्ट में ये कहा गया कि समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ ऋग्वेद में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई 4 विभाजन नहीं थे, 3 ही थे। मैंने आपको बताया ना कि 9वें मंडल में एक सूक्त में यानी कि एक श्लोक में लिखा गया है कि मैं कवि हूँ, यानी कि ये लगा लो आप खुद कवि हैं, हमारे जो पिता हैं वो वैद्य हैं और जो हमारी माँ है वो चक्की चलाती है, और ये सब काम करके हम अपने घर का गुजारा करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 10वां मंडल आया उसमें हमने देखा कि 4 वर्णों का वर्णन इन्होंने कर दिया है, चतुर्वर्गीय विभाजन कर दिया है गया है। पहले त्रिवर्गीय विभाजन था, फिर चतुर्वर्गीय विभाजन कर दिया। जैसे त्रिवर्गीय जो विभाजन था उसमें आपका क्या था, योद्धा थे जो आपके क्षत्रिय लड़ते थे, पुरोहित थे जो आपके ब्राह्मण हो गए या सामान्य जन थे, जिसमें आपके विश्व और शूद्र दोनों आते थे सामान्य वर्ग में। लेकिन बाद में विश्व को अलग कर दिया गया और शूद्र को अलग कर दिया गया। अगर हम बात करें इनके भाई दाह संस्कार ये लोग कैसे करते थे, जलाकर करते थे। आज भी हमारे हिंदुओं में यही प्रथा थी, जलाकर करते थे या गाड़ कर करते थे। विधवाओं का दाह संस्कार नहीं होता था। ठीक है, यानी कि जलाकर उनका संस्कार नहीं किया जाता था, अंतिम उनको गाड़ कर किया जाता था। ठीक है, ये था आपका इनका मृतक संस्कार। अब हम बात करें अगर अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं किस चीज़ की, इनके पशुपालन की। पशुपालन भी और कृषि भी इसी में ले लो। कृषि, पशुपालन और कृषि, जो इस टाइम के लोग थे वो है ना पशुचारण को बहुत महत्व देते थे। ऋग्वेद काल में ना पशु संपत्ति के रूप में काउंट होती थी कि जिसके पास जितनी गायें होगी वो उतना धनवान माना जाता था। ठीक है, तो संपत्ति का अंग किसको बोला गया है, पशु को बोला गया है ऋग्वेद काल में। ठीक है, पशुओं में सबसे ज़्यादा किसको प्रमुख माना गया है, सबसे मूल्यवान धन किसको समझा गया है। अगर हम पशुओं में मूल्यवान समझें तो मूल्यवान बोला गया बेटा किसको, गाय को। किसको बोला गया है, गाय को। जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना समृद्ध माना जाता था। और इन लोगों को हम क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे। क्या बोलते थे, गोमत। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के लिए एक वर्ड आता है अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। ठीक है, गवेष्टि, गवेष्टि बोला गया है गाय की खोज करने वाले को, यानी कि गवेषणा करने वाले को। और है ना युद्ध का ये पर्याय माना जाता था गवेष्टि। जैसे ना इसमें कुछ वर्णों, गाय के लिए कुछ वर्ण, वो वर्ण कह रही हूँ, गाय के लिए कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं। जैसे गवेषणा, गवेषणा गाय की खोज की जाती थी। गोशु, गव्य, गम्य, इन सब का वर्णन किसके लिए होता था, युद्ध के लिए होते थे ये। ठीक है, युद्ध के लिए जो गाय से रिलेटेड वर्ड होते थे। गाय के अतिरिक्त आपको पशुपालन में भेड़ बकरी देखने को मिल जाएगी, घोड़े देखने को मिलेंगे। इनका पालतू पशु आ जाता है कि इनका पालतू पशु कौन सा था। पालतू पशु सबसे पहला हमें सबको पता है कि किसको पाला था, कुत्ते को पाला था। ठीक है, पर इनका क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपके भेड़ बकरी आ गए, घोड़े, ये क्या थे, इनके पालतू पशु होते थे। भेड़ को ये क्या बोलते थे, जो भेड़ को ये बोलते थे बेटा अवी। इनको बोलते थे, भेड़ पालने वाले को बोलते थे अवी पालक। क्या बोलते थे, अवी पालक। और बकरी पालने वाले को, बकरी को क्या बोलते थे, अज। अज बोलते थे। क्या बोलते थे, बकरी को अज। और बकरी पालने वाले को बोलते थे अज पालक। क्या बोलते थे, अज पालक। ठीक है, और जैसे ना पशुओं को ये चराने के लिए लेके जाते थे तो ये जॉइंट में जाते थे, यानी कि सामूहिक रूप से भाई हर परिवार अपने पशुओं को ले जाता था। और इस चीज़ का उल्लेख ना बार बार मेरे ऋग्वेद में हुआ है कि इनमें ना पशुचारण सामूहिक रूप से किया जाता था। पशुपालन के अलावा ये लोग एक चीज़ और, जो चारागाह होता था इनका, या चारागाह का अधिकारी होता था, इस चीज़ को भी आप लिखो।
चारागाह अधिकारी को किस नाम से जानते थे? ब्राजपति बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्राजपति। किसको बोलते थे? जो चारागाह के अधिकारी होते थे। ऋग्वेद में आपको खेती के भी वर्णन देखने को मिलते हैं, पर खेती का वर्णन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जबकि हम बात करें कि भाई कैसे खेती करते थे, बैलों के सहारे करते थे, हल, ठीक है, किसान करते थे। किसान के लिए कौन से शब्द का यूज़ करते थे? किनाश शब्द का यूज़ करते थे। धरती के लिए उर्वरा शब्द का यूज़ करते थे। बैल के लिए ये लोग ब्रिक शब्द का यूज़ करते थे। हल के लिए सीर शब्द का यूज़ करते थे। पर ये एग्ज़ाम में नहीं आता, पर वही पूछ लें तो भरोसा थोड़ी है, पर हमें पता तो होना चाहिए। मुख्य ये किस चीज़ की वो करते थे खेती? जौ की खेती करते थे, धान की खेती करते थे। अगर हम इनके व्यापार और उद्योग की बात करें तो जैसे ऋग्वेद काल में आपको अनाज, घी, दूध, वस्त्र, ये सब देखने को, जो हमारी आज की भी डेली लाइफ की बेसिक नीड है, वो सब टाइम उस टाइम पे भी थी। ठीक है, सोम का ये विक्रय करते थे। व्यापारियों को क्या बोलते थे? पणी बोलते थे। आरंभ में ना जो पणी शब्द था, जो ये पणी शब्द था ना बेटा, पणी, स्टार्टिंग में ये पणी जो शब्द था ये मवेशियों के लिए यूज़ किया गया था। मवेशियों के लिए। मवेशी क्या होते थे? मवेशी चोर। मवेशी चोरों के लिए पणी शब्द का यूज़ किया गया, लेकिन बाद में इसको बोला गया व्यापारी। क्या बोला गया? व्यापारी। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये लोग ना आर्यों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, इसलिए इनको ना मवेशी चोर बोलने लगे, चूरा बोलने लगे, लेकिन बाद में ही इनको व्यापारी भी बोल दिया गया। और ऋग्वेद में आपको एक और शब्द देखने को मिलता है, वेकनाट। वेकनाट होते थे सुदखोर, यानी कि जो ऋण लेते थे। ठीक है, ऋण लेते नहीं, ऋण देते थे, उनको बोलते थे सुदखोर। और ऋग्वेद में ना समुद्र में चलने वाली नावों का भी आपको उल्लेख देखने को मिलता है कि यार ये लोग बाहर से आए थे। अच्छा, बार्टर सिस्टम का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बार्टर सिस्टम प्रणाली थी, यानी कि वस्तु विनिमय सिस्टम था इनका, प्रणाली थी। मूल्य की इकाई, अगर मूल्य की प्रमाणिक इकाई की बात करें इनकी, वो होती थी आपकी गाय। आज के दिन पैसे चलते हैं, बाद में भी पैसे चलते थे, लेकिन उस टाइम क्या थी इनकी प्रमाणिक इकाई? गाय थी। जैसे कि मनुष्य के पास, अगर उसके पास 100 गायें हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अमीर माना गया था। और यदि कोई आदमी गाय को मार दे या दूसरे मनुष्य की हत्या भी कर दे, गाय को मार दे या दूसरे मनुष्य की हत्या कर दे, तो उसको दंड के रूप में जो उसका मृतक का परिवार होता था उसको वैरद्य देना पड़ता था, यानी कि हत्या का दान देना पड़ता था, यानी कि उसको 100 गायें दान में देनी पड़ती थी। उस चीज़ को हम क्या बोलते थे? वैरद्य बोलते थे। और इसी को सतदाय बोला गया। सत का मतलब क्या हो गया? 100, यानी कि 100 गायें देते थे जो मृतक का परिवार होता था, उसको हम क्या बोलते थे? शतदाय। और जैसे सूती कपड़ा देखने को मिलता है हमें ऋग्वेद के काल में कि भी सूत का कपड़ा ये लोग बुन के पहनते थे। कपड़ा बुनने वाले को वह बोलते थे। रथ बनाने वाले को रथकार बोलते थे। जैसे तक्षमन थे जो बढ़ई का काम करते, उनको तक्षमन बोलते थे। सुनारों को हिरण्यकार बोलते थे। चमार, चरमकार, यानी कि जो चमड़े का काम करते थे उनको चमार कहा गया था। कारू, शिल्पी का जो काम करते थे उनको क्या बोला गया? कारू। आई गेस काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ऐसे तो इतना ही बहुत है। ठीक है, और ये आपको इसलिए नहीं लिखा रही कि जो कि वन लाइनर लेके आएंगे ना उसमें सारा वर्णन आ जाएगा, पर आज समझ लो। तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट इनका धर्म क्या था। धर्म के बाद देखेंगे किन देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। जैसे आपके इंद्र देवता, अग्नि, वरुण, सोम आगे थे भाई। फिर इनकी राज व्यवस्था देखेंगे हम लोग। ठीक है, सभा समिति देखेंगे। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।